बढ़ते आगे, गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा किया और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई भी की। माहौल बिगड़ता देख मौके पर पहुंची नगर थाना के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मृतक की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र के ढोमा हाथा के रहने वाले शिव रतन मांझी को उसके परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया और मारपीट करने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल हालात काबू में बताया जा रहा है। मरीज को थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पहला डॉक्टर की बीपी चेक करके तुरंत ऑक्सीजन लगाना चाहिए था। वो आकर के मरीज लेटा हुआ है और डॉक्टर लोग बैठ करके इधर से उधर कर रहे हैं। समय लगाना चाहिए था कि नहीं? मर गया पेशेंट। कटिहार में अपराधी दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के रामपारा चौक की है, जहां अपराधियों ने बंदूक की नोक पर एक दुकान से 20,000 रुपए की लूट की। इस घटना की तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भी कि सीसीटीवी तस्वीरों में देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर वो फुटेज, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से नकाबपोश अपराधी दुकान में घुसते हैं और बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए फरार हो जाते हैं। घटना के दौरान दुकान में मालिक और एक स्टाफ मौजूद थे। मामले को लेकर व्यवसायियों में आक्रोश है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विमल सिंह बेगानी ने इस मामले पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। आगे जाके बंदूक अपना निकाला, रेडी किया, उसके बाद तान दिया हमको ऐसे। हाँ, तान दिया और हम जो पैसा गिन रहे थे वो ले। कितना पैसा? करीब 20,000 के करीब पैसा जी। कंप्लेन? हाँ, थाना में रिपोर्ट करवा। ये जो इलाका है ये निश्चित रूप से असुरक्षित हो गया है। कई घटनाएं यहाँ हुई है, गोलीकांड हुआ और हुआ, 2-3 बार हो गया, घटना घट गई। इस इलाके में सघन जांच की जरूरत है। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर फिर सुर्खियों में है। यहां प्रिंस खान के गुर्गों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रिंस खान के गुर्गों ने लाला खान हत्याकांड के अभियुक्त को गोली मार दी, जिसके बाद उसे नाजुक स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को प्रिंस खान के गुर्गों ने अप्सरा ड्रेसेस के मालिक के घर फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इसके बाद फिर शनिवार को भी लाला खान हत्याकांड के अभियुक्त डब्लू अंसारी को 3 गोली मारी गई और वहां से फरार हो गए। घायल डब्लू को SNMMCH में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंचकर जांच में जुट गई है। प्रिंस खान की धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद धनबाद में खुलेआम फायरिंग का दौर जारी है, जिसमें लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब SSP को धमकी देने पर अपराधी का पुलिस सुराग नहीं लगा सकती, तो फिर आम जनता की सुरक्षा कौन कर पाएगा। गली में निकला और मार कर क्या जाएगा। वो प्रिंस खान का आदमी लगा हुआ था, उसका बोला हुआ था पहले से कि लाला खान के पास जितना मारने में है आदमी है, हम एक छो कभी नहीं छोड़े। वो जब धमकी SP को दे सकता है, DSP को दे सकता है, तो हम लोग गरीब गुरबा आदमी को क्या वैल्यू है उसके सामने भाई। तो क्या लगता है प्रिंस खान का ये गुर्गा सब प्रिंस खान का ही आदमी है, उसी का शूटर लगाया हुआ। कल वो वीडियो करके सबके जारी किया कि लाला खान का मारने वाला या उसका साथ जो 60-60 में एक छो किसी को नहीं बख्शे। जब वो अपना मामा को नजरअंदाज कर सकता है, तो हम लोग एक मामूली सा ड्राइवर क्या भरोसा। और अब बात करप्शन की काली कमाई पर प्रहार की। जरा सोचिए, एक आम इंसान को करोड़ों रुपए कमाने में सालों लग जाएंगे। शायद सालों के बाद भी वो करोड़ों की रकम नहीं कमा पाएगा, लेकिन सत्ता के करीब रहकर मलाई चाटने वाले आपकी गाढ़ी कमाई को चट कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं IAS पूजा सिंघल के पति के CA के घर से मिले करोड़ों की। इस मामले का पहला किरदार सुमन अब शिकंजे में आ चुका है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। खत्म होगा भ्रष्टाचार का साम्राज्य। शिकंजे में करप्शन का सुमन। पूजा सिंघल मामले में पहली गिरफ्तारी।
अब सुमन उगलेगा खजाने का राज। नोटों की इन गड्डियों को देखिए, 5-500 की गड्डियां पड़ी हैं। 100 और 200 की गड्डियों की तो जैसे पूछ ही नहीं है। आपके मन में ये सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर ये नोटों की गड्डियां हैं तो किसकी? तो इसका जवाब है ये चेहरा। ये सभी नोट इसी के हैं। इस शख्स का नाम है सुमन कुमार सिंह। ये आईएएस पूजा सिंघल के पति का सीए है। जिसके यहाँ शुक्रवार को घंटों ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें 17.5 करोड़ हार्ड कैश मिले थे। इस शख्स ने ईडी की टीम के सामने ये कबूल किया था कि ये सारे पैसे उसी के हैं। क्या कुछ हुआ था? 17 करोड़ रुपए कहाँ से आया ये पैसा? कहाँ से आया? इतना ह्यूज अमाउंट के पैसे की बरामदगी हुई है, कहाँ से हुई? ये सारे पैसे मेरे ही हैं। आपके पास इतना ज्यादा कैश, जब भारत सरकार कहता है 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते, तो आप कितना पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली अभी 1 सप्ताह पहले का ही ये है, 1 सप्ताह पहले का ही ये है। और रिसेंटली इसीलिए ना ही हमने इनकम टैक्स में ये किया है, ना ही वो क्या है वो इस असेसमेंट ईयर में करेंगे। नोटों की यही गड्डियां सुमन के गले की फांस बन चुकी हैं। पूजा सिंघल मामले में सुमन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। खनन एवं भू विज्ञान विभाग के सचिव और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के खिलाफ दूसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई जारी रही। जांच के क्रम में शनिवार सुबह पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल पर ईडी ने धावा बोल दिया। करीब 36 घंटे से भी ज्यादा की अगर कहा जाए तो छापेमारी चलने के बाद अब पल्स अस्पताल से ईडी की टीम यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी थे, सीआरपीएफ के जवान थे, वो यहां पर मुस्तैद थे और करीब 37 घंटे से ऊपर यहां पर छापेमारी की गई। कई दस्तावेजों को जब्त किया गया और कई चीजों को यहां से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो कि आने वाले दिनों में कई लोगों के लिए मुश्किलात खड़े कर सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा ईडी की अगली कार्रवाई क्या होती है। वहीं जो सीए हैं, जो पूजा सिंघल और अभिषेक झा के बताए जा रहे हैं, उन्हें भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी सदर अस्पताल भेजा गया है। और जाहिर तौर पर अब धीरे धीरे शिकंजा ईडी का कसता हुआ हमें नजर आ रहा है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को सुमन के बड़े भाई को भी ईडी ने डिटेन किया था। अब उम्मीद है कि नोटों के खान और खजाने के अभी कई साझेदार बेपर्दा होंगे। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और आज से शुरू हो रही है सीए सुमन की रिमांड अवधि। मनी लॉन्ड्रिंग के विशेष जज ने 5 दिनों की रिमांड दी है और आज से रिमांड अवधि की शुरुआत हो रही है। रिमांड में सुमन से हर रात जानेगी ईडी की टीम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो होने अभी बाकी हैं। 12 मई तक ईडी की पूछताछ चलेगी, जिसमें पैसों का स्रोत नहीं बता पाने पर इसे हिरासत में लिया गया है और इसमें बहुत सारे पूछताछ किए जाएंगे। आपको बता दें कि घर से उनके 19.31 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। और अब बात बुलडोजर की। बिहार की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान जोर पकड़ चुका है। बुलडोजर पूरी तरह एक्शन में आ चुका है। आज दरभंगा में अतिक्रमित सरकारी जमीन पर जमकर बुलडोजर गरजा और सालों अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया। जिस जमीन पर बुलडोजर एक्शन में है, जिस जमीन पर झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है, दरअसल वो अतिक्रमण रेलवे की सरकारी जमीन पर है। पिंटू केला का गांठ उखाड़ लेता। पूरी सख्ती के साथ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण पर बुलडोजर की ये तस्वीरें दरभंगा स्टेशन के नजदीक चूना भट्टी और लक्ष्मी सागर मोहल्ले की हैं, जहां रेलवे की जमीन पर लोग सालों से अवैध तरीके से घर बनाकर रह रहे थे। बुलडोजर का अतिक्रमणकारियों ने भारी विरोध किया, लेकिन बुलडोजर ने एक न सुनी।
यहाँ पर गुजरा है, हमारे क्या तो सब यहीं पर। आप भी हम लोग नतवाने का जगह दीजिए, हम लोग हटा देते हैं कौन? हाँ? रहने के लिए दीजिए। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हाँ से हम लोग के दादा नाना सब के यहीं रहते हैं कौन? दरअसल दरभंगा में रेलवे का विस्तार होना है, कई कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम यहीं होने हैं। कई बार नोटिस के बाद भी जब लोगों ने जमीन खाली नहीं की तो रेलवे के अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे और घरों को जमींदोज कर दिया। कठरबाड़ी गुमटी का उत्तर का क्षेत्र है ये। यहाँ पर दरभंगा यार्ड का रिमोडलिंग होना है। इसी के लिए अतिक्रमण वाली जगह जो हमारी रेलवे भूमि जो अतिक्रमण किया हुआ है कई वर्षों से, इसको खाली कर करके ये साइट उपलब्ध कराया जा रहा है। दरअसल बिहार में जिन जगहों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, सरकार उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा रही है। इसके लिए बकायदा बुलडोजर की मदद ली जा रही है। इस काम के लिए हर जिले को 10-10 लाख रुपए भी दे दिए गए हैं। जून तक सभी जिलों में अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। अब आप खबर के मायने को भी समझिए। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है और जून महीने तक बिहार को अतिक्रमण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। अतिक्रमण हटाने के खर्च के लिए हर जिले को 10 लाख रुपए आवंटित किया जा चुका है। मतलब अब अवैध कब्जाधारी नहीं बचेंगे। जहां भी अतिक्रमण किया गया है वहां से उन्हें हटा दिया जाएगा और इसलिए ये एक्शन जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।